जय हिंद फ्रेंड्स। वंस अगेन यू आर वेलकम टू मिशन एयरफोर्स। तो दोस्तों, आज है आपके सामने मिसलेनियस का पार्ट 7। और भाई मैं पहले ही बोल दूं कि जो वीडियो है आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस पार्ट में जो मैंने कवर किया है वो किया है इंडियन डिफेंस सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, इंडियन डिफेंस सिस्टम का जो कंप्लीट जो आपके पास है, जो भी आपके एग्जाम एयरफोर्स और नेवी और सेंटर के एग्जाम्स में बनता है, उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। तो भाई पहले ही बोल दूं कि ये जो पार्ट है आपको जरूर देखना है। आपके नेवी और एयरफोर्स में एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है, और बार बार इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है लास्ट ईयर एग्जाम पेपर्स में। तो भाई वीडियो को कंप्लीट देखिए। और कुछ जो दोस्त हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई आप ज्योग्राफी पे, हिस्ट्री पे और कंप्यूटर पे भी आप मतलब वीडियोज इस टॉपिक वाइज लाइए। तो भाई मैं आपको बता दूं कि मेरा मतलब ये मोटिव नहीं है कि एक वीडियो आज आपको दे दिया हिस्ट्री पे, कल दे दिया ज्योग्राफी पे, और फिर दे दिया आपको किसी और टॉपिक पे, और इस प्रकार से सब टॉपिक्स को उलझा के और उससे कोई आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो भाई मैं क्या करता हूं कि जो मतलब जो भी टॉपिक ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पे आपको सबसे पहले मिसलेनियस पढ़ाना शुरू कर दिया, और इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, वर्ल्ड हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वर्ल्ड वॉर, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, जितने भी वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सभी को मैंने कवर कराया है, और स्पेशल प्ले भी उसकी बना दी है। तो आप जरूर विजिट कीजिए। और इसका भी जो ये मिसलेनियस चल रहा है, इसका इसके बाद एक और ये दो मैक्सिमम दो पार्ट और आएंगे। उसके बाद में आपकी ज्योग्राफी बोलोगे या आप हिस्ट्री बोलोगे, वही मैं आपके स्टार्ट कर दूंगा, और लास्ट तक इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक्स को वहां पे डिस्कस करूंगा इसी प्रकार से। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस जो मिसलेनियस है इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए। तो चलिए, जो आज का हमारा वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो भाई आपका अपना चैनल है, आपका अपना भाई है, तो भाई को सपोर्ट जरूर कीजिए, और वीडियो को शेयर व सब्सक्राइब चैनल को अभी की अभी जरूर करें। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं बेसिक से। तो भाई जो यहाँ पे मैंने लिया है आज डिफेंस सिस्टम, जो इंडिया का डिफेंस सिस्टम है, टोटल सभी टोटल डिफेंस सिस्टम को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो है कि जो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, यानी जो सुप्रीम कमांडर होता है तीनों सेनाओं का, वो होता है हमारा राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। थल सेना, जल सेना और जो आपकी आर्मी है, उन तीनों, जो आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है, जो तीनों सेनाएं हैं, उन तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है, लीडर होता है, वो होता है राष्ट्रपति। और हाल ही में मैं आपको बता दूं, हाल ही में जो आपकी एक पोस्ट और बनाई गई है, सीडीएस। जी हाँ दोस्तों, जो सीडीएस की आपकी जो पोस्ट बनाई गई है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो क्या काम करती है यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों जो सीडीएस की जो फुल फॉर्म हो जाएगी सीडीएस की, वो हो जाएगी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जी हाँ दोस्तों, यानी जो डिफेंस स्टाफ है आपका, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, इन तीनों में जो तालमेल है, जो आपकी इनकी फ्रेंडशिप है, हारमनी, एक एकता, वो बनाए रखने में जो काम करेगा वो करेगा आपका सीडीएस, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। यानी ये तीनों सेनाओं में बंधुता, भाईचारा और मतलब एक भावना से काम करेगा, और तीनों की राय से देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको सुदृढ़ बनाने में ये मदद करेगा। तो जो नई पोस्ट बनी है आपकी वो बनी है सीडीएस, और जो पहले भारत के सीडीएस हैं वो है जनरल बिपिन रावत। जी हाँ दोस्तों, जो जनरल बिपिन रावत हैं वो आपके पहले सीडीएस बने हैं। और जो कि ये जनरल बिपिन रावत थे, सीडीएस बनने से पहले आर्मी चीफ थे, यानी आर्मी के जनरल थे। तो दोस्तों यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं कि जो यहाँ पे राइट से 2 नंबर पे है वो है आपके सीडीएस वर्तमान में, यानी जनरल बिपिन रावत, जो कि वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। जबकि जो आपके राइट में है यहाँ पे राकेश कुमार सिंह भदौरिया। जी हाँ दोस्तों, जो आपके भदौरिया जी हैं वो एयरफोर्स के मार्शल हैं, एयर मार्शल, यानी एयरफोर्स के चीफ हैं। और जो यहाँ पे दिया है राइट से तीसरे नंबर पे करमवीर सिंह, जो यहाँ पे करमवीर सिंह है वो आपके नेवी के चीफ। और जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिया है मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि आपके आर्मी चीफ वर्तमान में है। तो ये चारों हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चारों को आपको याद करना है, और इनसे भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो लेफ्ट में है वो है मनोज मुकुंद नरवणे, आर्मी चीफ। और जो राइट में है वो है राकेश कुमार सिंह भदौरिया, यानी एयरफोर्स के चीफ। और जो सेकंड है, राइट से सेकंड यहाँ पे ये, वो है आपके जनरल बिपिन रावत, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और जो लेफ्ट से दूसरे नंबर पे है वो है आपके वो सॉरी, नेवी चीफ करमवीर सिंह। जी हाँ दोस्तों, करमवीर सिंह कौन है, नेवी के चीफ, लेफ्ट से 2 नंबर पे। तो जो नेक्स्ट है आपका वो देखते हैं। तो दोस्तों जो नेक्स्ट है वो है
भारतीय सशस्त्र सेनाओं को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसा कि मैंने बताया। थल सेना यानी आर्मी, नौसेना नेवी और वायुसेना यानी कि एयरफोर्स। इन तीनों भागों में जो आपकी सेनाएं हैं उन्हें डिवाइड किया गया है, और इन तीनों को सामंजस्य बिठाने के लिए CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट यहाँ पे बनाई गई है। तो जो इन तीनों जो सेनाएं हैं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इनका जो मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर, वो यहाँ पे सेम है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो हेडक्वार्टर है वो सेम है, नई दिल्ली। तो इसमें आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। यानी जो तीनों सेनाएं हैं उनका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में आपका मुख्यालय है। और जो इनके कमांड्स की बात करूं, यानी कमांड कौन सी, उत्तरी मुख्यालय कहाँ है, दक्षिणी मुख्यालय कहाँ है, पूर्वी पश्चिमी, ये इनकी कमांड्स हैं। उत्तरी कमांड, दक्षिणी कमांड, मध्य कमांड। तो दोस्तों जो आपके आर्मी में जो कमांड्स हैं वो 7 हैं, जो नेवी में जो कमांड्स हैं वो 3 हैं, और एयरफोर्स में 7 कमांड यहाँ पे हैं, यानी 7 कमांड हैं। उन कमांड्स को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आपसे एग्जाम में वो भी पूछा जा सकता है। तो देखते हैं इनकी कमांड्स। तो दोस्तों कमांड्स देखते हैं। तो जो थल सेना है, पूर्वी कमांड, जो थल सेना की जो पूर्वी कमांड है वो है आपकी कोलकाता में। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता पश्चिम बंगाल में आपकी जो थल सेना है उसकी पूर्वी कमांड है। और अगर नौसेना की पूर्वी कमांड की बात करूँ तो वो है आपकी विशाखापट्टनम में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो थल सेना है उसमें टोटल 7 कमांड, जो नौसेना है उसमें टोटल 3 कमांड, और जो आपकी वायुसेना यानी एयरफोर्स है उसमें भी 7 कमांड यहाँ पे है। तो जो पूर्वी कमांड है नौसेना की वो है विशाखापट्टनम में, और जो पूर्वी कमांड है वायुसेना की, जी हाँ दोस्तों, जो वायुसेना की पूर्वी कमांड है वो है शिलांग मेघालय में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका पश्चिमी कमांड। तो दोस्तों जो आर्मी की यानी थल सेना की जो पश्चिमी कमांड है वो है चंडी मंदिर चंडीगढ़, यानी चंडीगढ़ में पश्चिमी कमांड है। पश्चिमी कमांड है थल सेना की यानी आर्मी की। और अगर नौसेना की पश्चिमी कमांड की बात करूं तो वो है मुंबई में, और वायुसेना की पश्चिमी कमांड है वो है सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली। तो ये जो कमांड्स हैं वो आपको याद ही करनी पड़ेगी, ये आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तरी कमांड। तो दोस्तों जो उत्तरी कमांड है आपकी आर्मी की यानी थल सेना की वो है उधमपुर में। जी हाँ दोस्तों, उधमपुर में आपकी उत्तरी कमांड है। और जो नेवी की और एयरफोर्स की, इन दोनों की उत्तरी कमांड नहीं है कोई भी, तो यहाँ पे ये ब्लैंक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दक्षिणी कमांड। तो दोस्तों जो आपके आर्मी है यानी थल सेना, तो जो थल सेना की दक्षिणी कमांड है, साउथर्न कमांड, वो है पुणे में। पुणे में दक्षिणी कमांड है। और जो नेवी है उसकी दक्षिणी कमांड कहाँ है? कोच्चि में। यानी कोच्चि की दक्षिणी, नेवी की जो दक्षिणी कमांड है वो कोच्चि में है, और आर्मी की जो दक्षिणी कमांड है वो पुणे में है। और जो आपकी एयरफोर्स है उसकी जो दक्षिणी कमांड है वो है तिरुवनंतपुरम केरल में। यानी तिरुवनंतपुरम केरल में दक्षिणी कमांड है किसकी? एयरफोर्स की। उसके बाद है आपकी मध्य कमांड, यानी जो मिडल में जो कमांड है सेंटर में, वो कहाँ पे कौन सी है? तो जो आपकी आर्मी है उसकी जो मध्य में कमांड है वो है लखनऊ यूपी, यानी यूपी के लखनऊ में मध्य कमांड है। और नेवी की कोई भी मध्य में कमांड नहीं है, इसलिए ब्लैंक है। और जो एयरफोर्स की जो मध्य में कमांड है सेंटर में, वो है इलाहाबाद यूपी। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद यूपी में आपकी एयरफोर्स की कमांड है, मिडिल कमांड यानी मध्य कमांड। उसके बाद देखते हैं प्रशिक्षण कमांड, यानी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है? तो दोस्तों यहाँ पे जो एयरफोर्स का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो है बेंगलुरु में, और यहाँ पे नेवी का कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे नहीं दिया गया है। वो है यहाँ पे क्या, नेवी का, सॉरी, बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो प्रशिक्षण केंद्र है आपका आर्मी का वो है शिमला में। यहाँ पे शिमला में आर्मी का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, और जो बेंगलुरु में एयरफोर्स की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है। तो इसके बाद देखते हैं मेंटेनेंस कमांड। तो जो आपकी मेंटेनेंस कमांड है यानी रख रखाव की कमांड, तो वो है आपकी एयरफोर्स की जो कमांड है नागपुर में है। और जो दक्षिणी पश्चिमी कमांड है, यानी जो दक्षिणी पश्चिमी जो आर्मी की कमांड है, नेक्स्ट कमांड है दक्षिणी पश्चिमी कमांड, वो है आपकी जयपुर में। जी हाँ दोस्तों, जो आर्मी की दक्षिणी पश्चिमी कमांड है वो जयपुर में है। और जो आपकी एयरफोर्स की जो दक्षिणी पश्चिमी कमांड है वो गांधीनगर गुजरात में है। जी हाँ दोस्तों, गांधीनगर गुजरात में है। तो दोस्तों ये तो थी आपकी सेनाएं और उनकी कमांड। ये सभी आपको दोस्तों लर्निंग करनी पड़ेगी, और एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पूछ लेगा कि नौसेना की जो दक्षिणी कमांड है वो कहाँ पे है, तो आपको कोच्चि बताना है। इस प्रकार से ये टेबल है जो कंप्लीट आपको याद कर लेनी है। उसके बाद कुछ सैनिक ट्रेनिंग संस्थान यहाँ पे देखते हैं हम, कुछ ट्रेनिंग संस्थान नेवी के भी देखेंगे जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो सबसे पहले जो नाम आता है वो है NDA। जी हाँ दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा, 12th के बाद जो एंट्री होती है ऑफिसर रैंक में वो NDA के थ्रू यहाँ पे होती है। तो जो NDA की फुल फॉर्म होगी वो होगी नेशनल डिफेंस एकेडमी। और जो NDA की जो वहाँ पे है मुख्यालय वो है खड़गवासला।
एनडीए का जो मुख्यालय है वो है खड़गवासला में, और उसके बाद है आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री अकेडमी। तो दोस्तों जो इंडियन मिलिट्री अकेडमी है उसका जो मुख्यालय है वो है देहरादून में, यानी देहरादून यहाँ पे इंडियन मिलिट्री अकेडमी का मुख्यालय है। उसके बाद है नेशनल डिफेंस कॉलेज। जी हाँ दोस्तों, नेशनल डिफेंस अकेडमी वो कि खड़गवासला में है, और नेशनल डिफेंस कॉलेज जो कि नई दिल्ली में यहाँ पे है। उसके बाद है एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज, यानी जो एयरफोर्स की जो प्रशासनिक कॉलेज है वो है आपकी कोयम्बटूर में। जी हाँ दोस्तों, कोयम्बटूर में एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज है, और डायरेक्ट भाई इनसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट आपके एग्जाम में। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे जो है एयरफोर्स अकेडमी और नेशनल पुलिस अकादमी, यानी पुलिस अकेडमी और एयरफोर्स अकेडमी, इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका हैदराबाद में। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद में दोनों का हेडक्वार्टर यहाँ पे है, तो एयरफोर्स अकेडमी और नेशनल पुलिस अकेडमी। उसके बाद देखते हैं एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज। जो एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज का जो हेडक्वार्टर है वो है जलाहली बेंगलुरु। जी हाँ दोस्तों, जलाहली बेंगलुरु में एयरफोर्स का टेक्निकल कॉलेज है। उसके बाद देखते हैं आईएनएस चिल्का, जहाँ पे आपकी एयर नेवी वालों की SSR AA और इनकी ट्रेनिंग वहाँ पे की जाती है, तो वो है आपकी भुवनेश्वर ओडिशा में। आईएनएस जो चिल्का है ओडिशा में है, भुवनेश्वर ओडिशा। उसके बाद है आईएनएस शिवाजी। जो आईएनएस शिवाजी है वो है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, लोनावाला। तो दोस्तों ये कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थे जो आपके एग्जाम में बार बार घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है ये बताओ। तो इनका कोई भी यहाँ पे ट्रिक नहीं है, तो आपको यहाँ पे इसी प्रकार से लर्न करना है कि कौन सा कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों ये तो थी आपकी बॉर्डर की सुरक्षा यानी बॉर्डर सिक्योरिटी, और अब हम देखेंगे यहाँ पे आंतरिक सुरक्षा यानी इंटरनल सिक्योरिटी। जो आपकी आंतरिक व्यवस्था है देश में सुरक्षा की, वो किस प्रकार से कौन कौन सी सशस्त्र सेनाएं यानी आर्मड फोर्सेज करती है, तो वो यहाँ पे देखेंगे, और उनका मुख्यालय, स्थापना और आदर्श वाक्य यानी कि मोटो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपको कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहिए, बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले आता है यहाँ पे एनसीसी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो एनसीसी की बात करूँ तो जो एनसीसी का मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। जी हाँ, जो मुख्यालय की अगर हेडक्वार्टर की बात करूँ तो सभी सशस्त्र बल सीमाओं का जो हेडक्वार्टर है वो सभी का नई दिल्ली है। जी हाँ दोस्तों, असम राइफल्स को छोड़ के सभी का मुख्यालय नई दिल्ली है। आपको अगर हेडक्वार्टर एग्जाम में आता है तो आंख मीच के आपको नई दिल्ली कर देना है, सिवाय असम राइफल्स। जी हाँ दोस्तों, असम राइफल्स का जो हेडक्वार्टर है वो शिलांग मेघालय में है। तो जो एनसीसी की बात कर रहे थे तो ये एनसीसी का लोगो है, आप देख सकते हैं। तो एनसीसी की जो हेडक्वार्टर मैंने बताया वो नई दिल्ली में है, और एनसीसी की जो स्थापना हुई वो हुई 1948 यानी 1948 में। और जो एनसीसी का मोटो है, आदर्श वाक्य, वो है एकता और अनुशासन। जी हाँ दोस्तों, यूनिटी एंड डिसिप्लिन यहाँ पे जो एनसीसी है उसका मोटो है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका बीएसएफ। जी हाँ दोस्तों, जो बीएसएफ है उसकी अगर हेडक्वार्टर की बात करूँ तो वो है नई दिल्ली में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सभी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, तो जो बीएसएफ का हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और अगर बीएसएफ की स्थापना की बात करूँ तो 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुई, और इसका जो मोटो है, आदर्श वाक्य, वो है ड्यूटी अनटिल डेथ। जी हाँ दोस्तों, यानी मृत्यु तक ड्यूटी इनको करना है। यहाँ पे इनका जो है आदर्श वाक्य यानी मोटो है ड्यूटी अनटिल डेथ। तो नेक्स्ट देखते हैं, आपका नेक्स्ट है असम राइफल्स। तो दोस्तों अभी मैंने बताया कि असम राइफल्स के हेडक्वार्टर को छोड़ के सभी सशस्त्र सीमाएं, सशस्त्र सेनाएं हैं, और आपकी जो सेनाएं हैं एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, इन सभी का जो हेडक्वार्टर है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है, असम राइफल को छोड़ के। तो दोस्तों जो असम राइफल का जो हेडक्वार्टर है वो है शिलांग मेघालय में, और 1835 में इसकी स्थापना हुई। जी हाँ दोस्तों, 1835 में असम राइफल्स की स्थापना हुई, और इसका जो आदर्श वाक्य है यानी जो मोटो है वो है पूर्वोत्तर का प्रहरी। जी हाँ दोस्तों, जो असम राइफल्स है वो भारत के पूर्वोत्तर जो इलाका है वहाँ पे निगरानी करती है सीमा की। तो जो इसको मोटो है वो है पूर्वोत्तर का प्रहरी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है उसकी जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी। तो एनएसजी का जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में, और जो एनएसजी की स्थापना हुई वो हुई आपकी 1984 में, और उसका जो आदर्श वाक्य यानी मोटो है वो है सर्वत्र सर्वोत्तम और सुरक्षा। सर्वत्र सर्वोत्तम और सुरक्षा यहाँ पे आपका नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का मोटो है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सीआईएसएफ, यानी जो सीआईएसएफ है उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो जो सीआईएसएफ है वो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स।
इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और स्थापना 1969 में हुई। और जो इसका आदर्श वाक्य यानी मोटो है वो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी यहाँ पे CISF का मोटो है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है CRPF। जी हाँ दोस्तों, जो CRPF है यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF की फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई 1939 में। और जो इसका मोटो है आदर्श वाक्य वो है सेवा और निष्ठा। सेवा और निष्ठा इसका आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है SSB। जी हाँ दोस्तों, जो SSB है यानी सशस्त्र सीमा बल, जो SSB की फुल फॉर्म हो जाएगी वो होगी सशस्त्र सीमा बल। और इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और स्थापना 1963 में हुई। और जो इसका जो वो है मोटो है यानी आदर्श वाक्य वो है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। सेवा, सुरक्षा और भाईचारा यहाँ पे SSB का मोटो है। तो जो आपका सेकंड लास्ट है वो देखते हैं, वो है ITBP। जी हाँ दोस्तों, जो ITBP की फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। यानी जो भारत और तिब्बत की बॉर्डर है वहाँ पे ये सेना वहाँ पे आपकी रुखाली करती है देश की। तो जो ITBP की स्थापना हुई वो हुई 1962 में और मुख्यालय तो इसका भी नई दिल्ली में स्थित है। और अगर मोटो की बात करूँ तो शौर्य, सुरक्षा और कर्मनिष्ठा यहाँ पे ITBP का मोटो है। और जो आज का आपके लिए लास्ट है वो है कोस्ट गार्ड। जी हाँ दोस्तों, जो कोस्ट गार्ड है उसकी भी स्थापना जो हुई वो 1978 में और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और जो कोस्ट गार्ड है आपका उसकी जो आदर्श वाक्य है मोटो है वो है आपका वयम रक्षा में, ये संस्कृत में है। और जो इसका इंग्लिश में होगा वो होगा वी प्रोटेक्ट, यानी हम रक्षा करते हैं। तो जो कोस्ट गार्ड है उसकी स्थापना 1978 में हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और जो मोटो है वो है वयम रक्षा में। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और भाई वीडियो को यार शेयर कर दिया कीजिए, कम से कम 2 दोस्तों के पास तो शेयर कम से कम कीजिए भाई। आपका अपना भाई है, यदि आप सपोर्ट करोगे तो भाई मन से जो खुशी होती है दिल से, उस खुशी के साथ आपके साथ लग के आपके एग्जाम तक इसी प्रकार से टॉपिक वाइज टॉपिक सभी टॉपिक्स को कवर कराने वाला हूँ। और जो मॉक टेस्ट हैं वाई ग्रुप के लिए वो आपके चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं टाइम टू टाइम। हमारे 20 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, टोटली आपके एग्जाम पैटर्न पे आधारित है। तो अभी तक यदि आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट है भाई, सेपरेटली सभी के लिए मैंने अलग अलग प्ले लिस्ट बना दी गई है। तो आप वहाँ पे विजिट जरूर कीजिए चैनल पे। और चैनल को भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप मदद कीजिए, आप ही की मदद से चैनल ग्रो करेगा। तो आप ही भाई सब मदद करोगे और आपका सपोर्ट बनाए रखें। तो यही कहना था आप सभी भाइयों से। तो जो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था वो किया था कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, तो यूनिसेफ की जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड। और अगर यूनिसेफ के मुख्यालय की बात करूं तो वो होगा आपका न्यूयॉर्क, अमेरिका। और काफ़ी दोस्तों ने करेक्ट आंसर दिया कमेंट बॉक्स में, उसी के लिए थैंक यू। और भाई सभी भाई करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका जरूर दिया कीजिए। और भाई मैं आपको बता दूं कि जो ये मुख्यालय है वहाँ से आपके क्वेश्चन आता है कि कौन सा मुख्यालय की फुल फॉर्म क्या है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है और उसकी जो स्थापना है वो कहाँ कब हुई। तो उसके लिए मैंने सेपरेटली एक वीडियो बना दिया है, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और उसकी लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे भी मिल जाएगी। तो भाई वो वीडियो आप जरूर देखें, वहाँ से भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। टोटली जो आपका मिसलेनियस पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, 2 वीडियो और आएंगी उसके बाद जो भी आपका मिसलेनियस से क्वेश्चन आएगा जो मेरी प्लेलिस्ट होगी उससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है बिल्कुल भी। तो दोस्तों यूनिसेफ की बात करें तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। और स्थापना की बात करूँ तो 1944 में हुई और फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड। तो आज का आपके लिए क्वेश्चन है वो है कि 38वीं समानांतर जो रेखा है 38 पैरेलल लाइन, वो कौन से दो देशों के बीच स्थित है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका करेक्ट आंसर देना है। देखते हैं कितने दोस्त करेक्ट आंसर दे पाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। शेयर भाई जरूर करना, आपके भाई को सपोर्ट करना भाई। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।